बुगाटी एक ऐसी कार कंपनी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी लग्जरी डिज़ाइन और अपनी खूबसूरती को लेकर जानी जाती है। हर एक बड़ा आदमी BMW, फेरारी जैसी बड़ी ब्रांड वाली गाड़ी का दीवाना होता है। वैसे ही ये भी अपनी जगह उतनी ही लोकप्रिय है जिसका नाम है बुगाटी। इस कार कंपनी के मालिक का नाम एटोर बुगाटी था, जिनको बचपन से ही कार का बहुत शौक होता है। पर इनके घर के सभी लोग कलाकार थे, सिर्फ इन्हें छोड़कर, जिसके लिए इनको कभी उतना मौका नहीं मिला इन सब चीजों में, और जब मिला तो वो आप लोगों के सामने है। इनके पिता कार्लो बुगाटी एक फर्नीचर और ज्वेलरी के दुकान पर बैठते थे, जिनके ये सपना था कि जैसे कारोबार चल रहा है वैसे ही मेरे लड़के भी मेरे कारोबार को आगे लेकर जाए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर की। उनका लड़का कुछ अलग करना चाहता था, जो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग था। सारी बात बताएंगे एकदम बारीकी से, बस बने रहिए हमारे साथ। बुगाटी की शुरुआत इटली शहर मोल्शेम से हुआ। तकरीबन 100 साल पहले इसकी स्थापना हुआ। बुगाटी की कार लोगों तक 1919 से आना शुरू हुई थी। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम करते वक्त तरक्की या उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। अगर आपने काम अच्छा किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अपने शुरुआती दिनों में भले ही ये कार कंपनी बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे ही ये कार मार्केट में आना शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 15th पेरिस मोटर शो में अपनी 3 बेहतरीन कारों को एटोर बुगाटी ने लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो जिनका नाम था बुगाटी टाइप 13। ये पहली कार थी जिसको जब आप देखेंगे तो ये कहोगे कि इस बनावट एक रेसिंग कार की तरह है, देखने उतनी ही ज्यादा खूबसूरत। और इसके अलावा जो 2 कार बची थी उनका नाम था बुगाटी टाइप 22 और बुगाटी टाइप 20। इस कंपनी ने कई सारे रेसिंग कार भी बनाए जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुए, जैसे बुगाटी की बुगाटी टाइप 35 अपने समय में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा रेस जीतने वाली ऐसी पहली कार। रेसिंग के सफल होने के बाद इन्होंने हवाई जहाज में भी अपना हाथ आजमाया, जिसको देखते हुए बुगाटी ने 30 के दशक में एक जहाज बनाया जिसका नाम बुगाटी 100 रखा। पर बदकिस्मती से ये जहाज कभी उड़ नहीं सका। जहाज के अलावा इस कंपनी ने एक ट्रेन भी बनाया जिसका नाम ऑटो रेल बुगाटी बताया गया। इसके बाद बुगाटी ने लगातार अपनी गाड़ियां बनाना शुरू किया जो अलग अलग सालों तक उस समय काफी पॉपुलर रही। कुछ नाम है जैसे 1925 में आया बुगाटी 36 और सन 1929 में बुगाटी 45 और 1939 में बुगाटी 64। यहाँ तक कि अभी इस कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 1939 में एटोर बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी की मौत हो जाती है, जो उस समय बुगाटी टाइप 57 की तैयारी में लगे थे, जिसे वो बस मार्केट में लेने ही वाले होते हैं। पर उनकी मौत हो जाने की वजह से इस कंपनी का बुरा वक्त शुरू हो गया। अनसक्सेस होने के बाद एटोर बुगाटी ने अपने हिसाब से कंपनी के अंदर कुछ बदलाव लाने को सोचा, जैसे उन्होंने ये किया कि क्यों ना अब बुगाटी की कोई नई सीरीज पर काम करें। पर सोचा तो अच्छा, इसका ठीक बिल्कुल उल्टा हुआ। बुगाटी 73 की केवल 5 सीरीज आ पाई, जिससे इनके ये भी सपना पूरी तरह से खराब हो गया। फिर वक्त आया इस कंपनी का और बुरे वक्त, जब सन 1947 में एटोर बुगाटी की भी मौत हो गई, जिससे कंपनी और नीचे की तरफ गिरने लगी। एक समय ऐसा था जब ये कंपनी अपनी गाड़ियां से लोगों के दिलों में अपना छाप छोड़ गई। वो तमाम चीजें इसने पा लिया था जो इसको चाहिए था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बुगाटी कार के बारे में हमने कई सारे बातें बताई। ये बात शायद लोग जानते हैं कि बुगाटी कार के अंदर जो टायर लगे होते हैं उसके एक टायर की कीमत 10 लाख रुपए होती है। भाई, इतने में तो अपने भारत में एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। ये आप जरा आगे की बात सुनो, यकीन नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर आप बुगाटी कार को एक बार उसके अंदर जो इंजन ऑयल होता है उसका चेंज करवाना होता है तो जानते हैं कि कितना पैसा चार्ज करना पड़ सकता है? तकरीबन 14 लाख। बुगाटी गाड़ी बनाने वाली कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा कारों में से एक मानी जाती है। तभी तो इसे खरीदने के लिए 17 करोड़ चाहिए, और वो इसलिए कि बुगाटी की शुरुआत इतनी ज्यादा पैसों से होती है जिसे कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। आपको ये कार कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा नहीं था कि इस कंपनी ने अपने आप को उठाने के लिए कोशिश नहीं कर रही थी। नई कार को बनाकर लॉन्च किया, पर कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ। इस कंपनी ने
तो ये भी सोच लिया था कि अब इसे बंद कर देंगे। तो इसको नया ब्रेक सन 1987 में मिला, जब इटली की एक व्यापारी रोमानो आर्टिलियोनी ने इस कंपनी को खरीदकर उसको अपने तरीके से चलाना शुरू किया। बात सन 1988 की, जब बुगाटी की पहली कार मार्केट में आई जिसका नाम बुगाटी EB 110 GT, और ये काफ़ी खूबसूरत भी थी। पर आगे चलकर रोमानो आर्टिलियोनी ने वोक्सवैगन को सन 1998 में बेच दिया, जिससे इस कंपनी की पूरी तकदीर की बदल गई। अब तक इस कंपनी को कोई उतना नहीं जान रहा था, पर वोक्सवैगन के हाथ में आते ही इस कंपनी ने ऐसे गाड़ियां बनाई जिसमें से जो कोई भी देखता उसका दीवाना हो जाता था। जैसे कि उसका खूबसूरती, उसकी लुकिंग, उसकी स्पीड, उसकी बनावट एकदम बेमिसाल। ऐसा कई सारे चीज़ों जो गाड़ियों से बिल्कुल अलग ही होती थी। 2015 तक वोक्स कार की आखिरी गाड़ी आई। इसके बाद इस कंपनी ने शिरोन पर काम करना शुरू किया, जो उससे भी अच्छी साबित हुई। तो ये बुगाटी की कहानी, जिसका सफ़र उतना आसान नहीं था, पर आज के समय में हर कोई इस कंपनी के बारे में जानता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।